हे गाइस, धुरंधर 2 तो शायद आपने देख ही लिया होगा। हमारा हीरो रणवीर सिंह मतलब हमजा अली मज़ारी अकेला दुश्मन के बेस में घुसता है और सब तबाह कर देता है, मारता है, पीटता है, खून निकालता है। देखने में बहुत मस्त लग रहा होगा, बहुत ही थ्रिलिंग होगा, लेकिन रियल लाइफ में जब एक सोल्जर दुश्मन के बीच अकेला होता है तो कोई रीटेक नहीं मिलता भाई। एक छोटी सी गलती और तुम्हारी जान चली जाएगी। वेलकम बैक टू सागा स्टेशन। आज हम किसी मूवी कैरेक्टर की नहीं, फ्रिक्शनल कैरेक्टर की नहीं, हम बात करेंगे हमारे रियल लाइफ हीरो, रियल लाइफ धुरंधर की। इंडियन आर्मी के एक ऐसे रियल लाइफ लेजेंड की बात करेंगे जिसने मौत को उसके घर में घुसकर धोखा दिया था। एक ऐसा कमांडो जिसने दुश्मन को अंदर से तबाह करने के लिए खुद एक आतंकी का भेष बनाया था। बहुत लोग कहते हैं कि ये धुरंधर मूवी शायद उन पे ही बेस हुआ है, लेकिन हमारे डायरेक्टर आदित्य धर ने कहा है कि ऐसा कुछ तो नहीं है। एनीवेज, लेट्स फोकस ऑन आवर रियल लाइफ हीरो मेजर मोहित शर्मा। कश्मीर का घोस्ट, ये टर्म तो शायद आपने सुना होगा। मोहित शर्मा को कहा जाता था ये। मोहित शर्मा था हरियाणा के रोहतक का एक आम लड़का। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था वो, और उसके बीच में वो छोड़ दिया उन्होंने और नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। एनडीए में वो एक बहुत ही मज़ेदार, अच्छी दिल का लड़का था जो कि गिटार बजाता था, गाना करता था, बिल्कुल हम मेरे आपके जैसे एक मस्त बच्चा था। लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग और टैक्टिक्स में उनका कोई मैच नहीं था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद उन्होंने इंडियन आर्मी की सबसे खतरनाक, सबसे एलिट यूनिट को चुना, जो कि था द फर्स्ट बैटेलियन ऑफ द पैराशूट ट्रेनमेंट वानी पैरा स्पेशल फोर्सेस। एसएफ की ट्रेनिंग इंसान की रूह तोड़ देता है, लेकिन मोहित शर्मा ने ना सिर्फ मरून बेरेट हासिल किया बल्कि वो अपने एक यूनिट बेस्ट स्नाइपर और टैक्टिशियन में से एक बन गए। उनकी फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने सबसे हाई रिस्क ऑपरेशंस में देश के लिए अपना नाम हासिल किया था। लेट्स कम टू द मेन स्टोरी। साल था 2004। शोपियान डिस्ट्रिक्ट में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक बहुत ही बढ़ चुका था। आतंकी लोग लोकल्स के भेस में वहाँ पे घुस रहे थे, वहाँ पे घूम रहे थे। आप उनको पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वो लोग आपको चुन चुन के मारेंगे। उनको पकड़ना नामुमकिन होता जा रहा था। आर्मी को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो डायरेक्ट उनके टेरर नेटवर्क में घुस सके और वहीं से उनको ख़त्म कर सके अपने जड़ से। मेजर मोहित शर्मा ने यह इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। यहाँ से शुरू हुआ एक मास्टर क्लास और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की। मोहित शर्मा ने अपना आर्मी हेयर कट छोड़ दिया, बाल और दाढ़ी बढ़ा ली, बिल्कुल हमारे सिनेमा के हमजा अली के जैसे। और उसी दिन गायब हो गया मेजर मोहित शर्मा। उनकी जगह जन्म लिया इफ्तिकार भट्ट, एक गुस्से से भरा इंडियन लड़का जो इंडियन आर्मी के खिलाफ जिहाद लड़ना चाहता था। इफ्तिकार भट्ट बनकर वो अकेले बिना किसी वेपन के, बिना किसी बैकअप के हिजबुल के 2 टॉप कमांडर्स अबू तोरारा एंड अबू सब्जर, इन दोनों के पास पहुंचे। जरा उस डेंजर लेवल को सोचिए। उन आतंकियों ने उनसे घंटों तक सवाल किया, उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया। एक छोटी सी हेजिटेशन और मोहित शर्मा को वहीं पर अपना जान देना हो सकता था, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना सॉलिड था कि टेररिस्ट उनके बातों में आ गए। मोहित शर्मा ने टेररिस्ट लोगों को कन्विंस कर लिया कि वो इंडियन आर्मी कैंप पर एक बड़ा अटैक प्लान करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने वही ज़मीन पर बैठकर आर्मी की ट्रूप मूवमेंट का एक बहुत ही डिटेल्ड लेकिन कम्प्लीटली फेक मैप ड्रॉ कर दिया। टेररिस्ट को लगा कि शायद ये बंदा तो हमारे काम आ जाएगा, ये इंडियन आर्मी की पोल खोल रहा है, हम अटैक करेंगे। तो वो लोग उनके बातों में आ गए, लेकिन असल में इफ्तिकार भट्ट उन्हें एक ट्रैप में फंसा रहे थे। अटैक वाले दिन मोहित शर्मा उन कमांडर्स को लेके उस रास्ते से जा रहे थे जहां पे इंडियन आर्मी ने पहले से ही एम्बुश लगा रखा था। जैसे ही वो इंडियन फोर्सेस की फायरिंग रेंज में आए, मोहित शर्मा ने अपना भेष उतारा। वो बन गए फिर से अपने कमांडर मोहित शर्मा, ना कि इफ्तिकार भट्ट। अपनी गन निकाली और उन कमांडर्स को तुरंत ढेर कर दिया। एक अकेले कमांडो ने पूरा हिजबुल सेल अंदर से खत्म कर दिया, जला डाला। इस माइंड ब्लोइंग ऑपरेशन के लिए उन्हें सेना मेडल मिला। एक ऐसे अंडर कवर मिशन के बाद मोहित शर्मा चाहते तो किसी सेफ पॉइंट पर, सेफ पोस्टिंग पर जा सकते थे, लेकिन स्पेशल फोर्सेस के कमांडोस आराम नहीं करते भाई। लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू मार्च 21, 2009। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का घना और बर्फीला हाफरूदा फॉरेस्ट। इंटेलिजेंस थी कि कुछ हेवीली आर्म्ड लश्करी ताइबा के टेररिस्ट्स बॉर्डर क्रॉस करके इस जंगल में छुपे हुए हैं। मेजर मोहित शर्मा अपनी ब्रावो असॉल्ट टीम को लीड करते हुए इस जंगल में आगे बढ़ गए। जंगल बिल्कुल शांत था और अचानक चारों तरफ से गोलियां की बरसात होने लगी। टेररिस्ट मतलब आतंकियों ने एक ऊंची हाइट पर से अपनी पोजीशन ले रखी थी और वहां से दबा के वो गोली मार रहे थे। बिल्कुल यू शेप्ड फॉर्म कर रखा था उन्होंने, मतलब 3 दिख से गोली आ रहा था। वो 3 तरफ से हेवी मशीन गन फायर कर रहे थे। कुछ पहले के सेकंड्स में गोलियां की बारिश इतनी ज़्यादा थी कि 4 इंडियन कमांडर्स बुरी तरह से जख्मी हो गए। पोजीशन ऐसी थी कि दुश्मन दिख नहीं रहा था और फायर इतनी हेवी था कि उठना भी नामुमकिन था। अगर आप उठोगे, आपका सिर उठाओगे, आपको गोली लग जाएगा। मोहित शर्मा ने वो किया जो सिर्फ एक असली हीरो ही कर सकता है। उन्होंने कवर लेने के बजाय सीधा लाइन ऑफ फायर में क्रॉल करना शुरू कर दिया। गोलियों के बीच से गुजरे हुए वो अपने 2 खून से लपेटे हुए जख्मी
कमांडो दोनों के पास पहुंचे, उनके कॉलर पकड़े और उनको खींच के एक सेफ कवर के पीछे ले आए। उन्होंने उनकी जान बचा ली थी। लेकिन अब वक्त आया था काउंटर अटैक का। मेजर शर्मा ने देखा कि आतंकी इस कैओस का फायदा उठा के वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सेफ्टी की परवाह नहीं की, बिना किए अपना कवर छोड़ दिया, अपने ग्रेनेड्स निकाले और अकेले दुश्मनों पर डायरेक्ट चार्ज कर डाला। उन्होंने एक ग्रेनेड फेंककर 2 टेररिस्ट को तुरंत मार डाला। लेकिन इस चार्ज के दौरान एक टेररिस्ट की गोली सीधे उनके चेस्ट पे आके लगी। वो बर्फ पर वहीं पे गिर गए। खून तेजी से बह रहा था उनके चेस्ट से और उनकी सांसें रुक रही थी। उनके साथियों ने उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश की, लेकिन मेजर शर्मा ने इनकार कर दिया। उन्हें पता था कि अगर ये मौका हाथ से चला गया, वो वहां से हटे, तो आतंकी लोग उनसे बच के चले जाएंगे और शायद ये मिशन कभी कामयाब ही नहीं होगा। इस फैटल कंडीशन में भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। मेजर मोहित शर्मा वहां से उठे। उन्होंने टेररिस्ट के पास जाकर क्लोज क्वार्टर बैटल एंगेज कर लिया। अपनी आखिरी सांस लेने तक ठीक पहले उन्होंने 2 और टेररिस्ट को मौत का मुंह दिखा दिया और डायरेक्ट अपनी टीम को सेफ निकालने की रास्ता भी दिखा दिया। वो उस दिन शहीद हो गए और उनका उम्र सिर्फ 31 साल। इमेजिन करो, 31 साल की उम्र में आप अपने देश के लिए जान दे रहे हो। अपने भाइयों की जान बचाने और आतंकियों को सफाया करने के लिए मेजर मोहित शर्मा ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी। उनके इस भयानक ब्रेवरी और टैक्टिकल ब्रिलियंस और सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें देश का सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया था। अब कुछ साल पहले की बात है, दिल्ली मेट्रो के राजेंद्र नगर स्टेशन का नाम भी बदलकर मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर स्टेशन रख दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस हीरो का नाम कभी भूले नहीं। हमें इंस्पायर करती है। मेजर मोहित शर्मा की रियल लाइफ स्टोरी हमें बताती है कि इस देश को सेफ रखने के लिए किस लेवल का जज्बा और पागलपन चाहिए होता है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिए और इतना शेयर करें कि इंडिया के हर एक कोने में मेजर मोहित शर्मा का नाम फैल जाए। सागा स्टेशन से जुड़ने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।